कहते हैं कि इंसान को दूसरा मौका मिलता है जीने के लिए। कुछ ऐसा ही मुझे लगा था बीते कुछ महीनों में। कॉलेज ख़त्म होने के बाद 3 महीने घर रहकर शुरुआत करने जा रहा था लाइफ की नई जर्नी। इस नई जर्नी के साथ नई चीज़ें भी सीख रहा था, लेकिन शायद ऊपर वाले की कुछ और ही मर्ज़ी थी। एक रात अचानक इतनी खाँसी होने लगी कि मुँह से खून निकलने लगा और एक पल में मानो सब कुछ थम गया हो। टीबी हो गया था मुझे। एक्टिव टीवी जो मेरे पेट तक पहुंच गई थी। उस वक्त लगा कि मेरी ज़िंदगी के कुछ ये आखिरी पल हैं। मानो मैं इस समय हार गया था अपने आप से ज़िंदा रहने को। रात में खांसते खांसते लगता था फेफड़े बाहर आ जाएगी। हर हफ्ते ऐसे टेस्ट जो मुझे गिव अप करने पे मजबूर कर रहे थे। रो रो कर आंसू सूख गए थे और भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा था कि मुझे या तो अपने चरणों में ले ले या फिर मुझे ज़िंदगी जीने दे। मन में वही नेगेटिव थॉट्स और मेंटल ब्रेकडाउन। सवाल अपने एग्जिस्टेंस पे ही उठने लग गए थे। काम करने का मन नहीं करता था और मैं एक कोने में जाके मानो चुप्पी सी लगा बैठा था। बोलने को बहुत कुछ, लेकिन असलियत जानने से दूर भागता था। कहते हैं कि जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है वही चीज़ आपके साथ होगी। वो समय मेरी ज़िंदगी का दूसरा नियर डेथ एक्सपीरियंस था। लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा सीखी है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है। कई बार ज़िंदगी आपको पूरा तोड़ेगी पूरा बनने के लिए। प्लानिंग करना सिर्फ एक इल्यूजन है। असलियत तो ये है कि वो सारी चीज़ें आपके साथ होगी जो लिखी है, जिससे आप बिल्कुल नहीं मुकर सकते। आपको इस धरती पे भेजा ही इसलिए गया है ताकि आप ज़िंदगी के हर अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस को जानें। कई बार ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको रुकना पड़ता है, मजबूरी में नहीं बल्कि खुद को समझने के लिए, ज़िंदगी को समझने के लिए। बिना दुख के घटित सुख की अनुभूति कैसे कर सकते हो आप? उस समय समझ आया ज़िंदगी में भक्ति कितनी ज़रूरी है। किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के अंदर एक उम्मीद जगाने रघुबर के लिए। बिमल जसु जो जहाँ आप कुछ दायक फल एक्सपेक्टेशन चारि। नहीं कर रहे, सिर्फ एक उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हो। भगवान जब खुद नहीं आ पाते तो वो लोगों को भेजते हैं। रिकवरी के टाइम मेरी बहन, मेरी माँ किसी भगवान के रूप से कम नहीं थी और आज भी है। मेरी दवाई से लेकर हर ज़रूरत तक की चीज़ों के लिए ये अपने आप को त्याग देते थे। बहुत ज़रूरी होता है आपको इस वक्त में खुद को एक एहसास दिलाना कि ये ज़िंदगी का बुरा वक्त है। आज ना कल ख़त्म हो ही जाएगा। मैं इस समय को कभी नहीं भूलना चाहता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बीमार था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे इस वक्त ने अच्छी लाइफ़स्टाइल की अहमियत दिलाई है, जो मैं कभी नहीं भूलना चाहता। खुद से वादा कर लिया है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी तकलीफ़ें हों, अपनी सेहत की तकलीफ़ सबसे पहले सुधारूँगा। ज़िंदगी में आप हर कुछ फ़ेक कर सकते हो, धन, दौलत, लेकिन फ़िटनेस नहीं। वापस घर आया हूँ, किसी बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने, चाहे वो बुरे हो या अच्छे। मैं अपना 100% दूँगा और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। ज़िंदगी ने इस बार दौड़ भाग कर सीखने नहीं, बल्कि रुक कर, शांत रहकर आगे बढ़ने को बोला है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का